हम आज सम्स करेंगे जिनमें हमें न्यू रेशियो कंप्यूट करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला, जब इंडिविजुअल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नहीं दिया गया है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। जब इंडिविजुअल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नहीं दिया गया है, पर न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज स्पेसिफाइड, मतलब फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो दिया गया है। उस केस में रिमेनिंग शेयर इनटू स्पेसिफाइड रेशियो। जब इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दिया गया है कि भाई ए इतना सैक्रिफाइस करेगा, बी इतना सैक्रिफाइस करेगा, उस केस में न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। एक बात नोट करने जैसी है, जब न्यू रेशियो भी नहीं दिया गया हो और इंडिविजुअल सैक्रिफाइस भी नहीं दिया गया हो, उस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। लेट स्टार्ट। यहां पर ए और बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर से। न्यू रेशियो कंप्यूट करना है, फॉर्मूला लगेगा रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। अब सी को 1/4 मिल रहा है, तो ए और बी के लिए बाकी कितना बचेगा? 3/4। 1 में से 1/4 माइनस किया, 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3/5, तो ये हो जाएगा 9/20। बी रिमेनिंग शेयर 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो 2/5, तो हो जाएगा 6/20। अब सी को मिल रहा है 1/4, वो स्टेटेड है। अब 1/4 को 20 बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर हमें 20 चाहिए तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा 5/20। तो न्यू रेशियो मिल गया 9:6:5। अब यहां पर हमें सैक्रिफाइस रेशियो भी पूछ रहा है। तो भाई रूल ये है कि जब न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, इस समय नहीं दिया गया है, और इंडिविजुअली ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो भी नहीं दिया गया है, तो रूल लगेगा सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो यहां पर ओल्ड रेशियो है 3:2, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी हो जाएगा 3:2। यहां पर हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो, वो फ्रैक्शन में दे रखा है, और सी का शेयर परसेंटेज में दे रखा है। जब भी ऐसा हो तो हमेशा परसेंटेज को यूज करें। अब ये नहीं दिया गया है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। अब रिमेनिंग शेयर, तो भाई सी को 20% दिया गया है, तो ए और बी के लिए बचेगा 80%। ओल्ड रेशियो, अब फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैलकुलेटर ऑन करें, 4 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं 5, और परसेंटेज का बटन दबाएं, कैलकुलेटर साथ रखें, 4 टाइप करें, डिवाइड का बटन 5 और परसेंटेज का बटन, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा 80। मतलब 4/5 इज नथिंग बट 80%। अब 80 का 80% होता है 64%। ऐसे ही हमने बी का शेयर कंप्यूट किया, रिमेनिंग शेयर तो 80% है। ओल्ड रेशियो, अब ये दे रखा है फ्रैक्शन, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 2 टाइप करें, डिवाइड का बटन 10 और परसेंटेज का बटन कैलकुलेटर पे, तो आपको मिलेगा 20%। मतलब 2/10 इज नथिंग बट 20%। 80 का 20% होता है 16%। सी को मिल रहा है 20%, जो स्टेटेड है क्वेश्चन में। अब अगर हम न्यू रेशियो कंप्यूट करने जाएं, तो 64, 16 और 24 का टेबल लगेगा, तो 16:4:5। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना है, तो भाई वही रूल, क्योंकि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो नहीं दिया गया है, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो 4:2 नहीं है, ये है 80%, 20%, विच इज 4:1। तो यहां मिस्टेक ना करें। यहां पर ए और बी पार्टनर हैं, सी को 1/6 शेयर दे रहे हैं, पर इस समय न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए एंड बी स्पेसिफाइड है कि भाई ए और बी फ्यूचर में 2:3 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। अब ये स्पेसिफाइड है, तो हम फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली दिया गया है न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू रिमेनिंग शेयर इनटू स्पेसिफाइड रेशियो। अब सी को दे रहे हैं 1/6, तो ए और बी के लिए बचेगा 5/6। बड़ा सिंपल है, 1 में से 1/6 माइनस करना है, तो बड़ा सिंपल है, 6 में से 1 माइनस करो 5, और नीचे क्या है 6, तो 5/6 ऐसे आता है। स्पेसिफाइड रेशियो तो 2/5, क्योंकि ये स्पेसिफाई किया गया है।
अब ये हो जाएगा 10/30। बी का रिमेनिंग शेयर सेम 5/6, स्पेसिफाई किया गया है 3/5। 15/30, सी को दिया गया है 1/6 शेयर। अब 1/6 को अगर हमें 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5/30। अब न्यू रेशो हो जाएगा 10, 15 और 5, तो 5 का टेबल लगेगा तो 2:3:1। अब इस सम में हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, जो अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये अपन ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में सीखा है। Old ratio. अब nothing is mentioned. They are equal partners. A and B are equal partners because nothing is mentioned. See, this is their future profit. This is not the old ratio. तो old ratio is 1/2 माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आपने अभी अभी कंप्यूट किया, न्यू रेशियो कंप्यूट किया 2/6। तो 2/6। अब 12 कैसे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 12, फिर 6 ऊपर गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस, 2 2 4, 6 - 4 is 2/12। बी का सेम, ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो था 3/6। 12 आ गया, 6 कैसे, 6 × 1 is 6, बीच में माइनस की साइन, 3 2 6, 6 - 6 is 0/12। तो यहाँ पर सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है और वो 1/6 कर रहा है, क्योंकि 2/12 is 1/6। यहाँ पर ए और बी का ओल्ड रेशो दे रखा है, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर से, सी अक्वायर कर रहा है 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी। तो हमें इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दिया गया है। अब इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दिया गया है तो हम थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। इंडिविजुअल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, तो हम थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब ए का ओल्ड रेशियो 2/3, सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 दिया गया है, तो 30, 10 2 20, बीच में माइनस, 3 1 3, 17/30। ओल्ड रेशियो 1/3 ये रहा, माइनस 1/10 ये रहा, 30, 10 - 3 is 7/30। सी को मिल रहा है 1/5। 1/5 को अगर हमें 30 बनाना है, लाइक डिनोमिनेटर में अगर 30 चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, तो हो जाएगा 6/30। न्यू रेशियो हो जाएगा 17:7:6। अब यहाँ पर सैक्रिफाइस दिया गया है भाई 1/10 और 1/10, तो इनका जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 1:1। यहाँ पर ए, बी और सी का रेशो दे रखा है, डी को एडमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेशो है, यहाँ पर फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में इधर 20 है इधर 40 है, तो बेस्ट तरीका है परसेंटेज में करें। अब न्यू रेशो का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दे रखा है, तो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। अब ए का ओल्ड रेशो है 50%। कैलकुलेशन ऑन करें, 5 टाइप करें, डिवाइड का बटन, 10%। अब 10 कैसे आया, 5 + 3 + 2, तो ए इज गेटिंग 50%। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/20, तो कैलकुलेटर ऑन करें, 1 टाइप करें, डिवाइड का बटन 20 और परसेंटेज का बटन, 1 टाइप करें, डिवाइड का बटन 20 और परसेंटेज का बटन, तो 5% आएगा। तो ए का न्यू रेशियो है 45%। बी ओल्ड रेशियो है 3/10%। 3/10%, 30% आया। सैक्रिफाइस कर रहा है 3/40%। 3/40%, 3/40%, तो 7.5%, तो इसको न्यू रेशियो हो जाएगा 22.5। सी, अब सी सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं कर रहा, ओल्ड रेशियो है 2/10 विच इज 20%, सैक्रिफाइस कर रहा है 0, तो इसको मिलेगा 20%। डी का ओल्ड रेशियो है ही नहीं, तो 0%। अब यहां पर ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो डी इज द गेनर। गेनर मीन्स नेगेटिव सैक्रिफाइस, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। गेन मीन्स नेगेटिव सैक्रिफाइस, तो 12.5% का नेगेटिव सेक्रीफाइस है डी का, विच इज गेन। तो 0 माइनस माइनस 12.5 इज 12.5%। तो न्यू रेशियो हो जाएगा, अब 45 है, 22.5 है, 20 है और 12.5 है, सबको 2.5 से डिवाइड करो। 45 डिवाइड बाय 2.5, 22.5 डिवाइड बाय 2.5, 20 डिवाइड बाय 2.5 एंड 12.5 डिवाइड बाय 2.5, तो आपको रेशियो आ जाएगा 18:9:8:5। अब हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना है बिटवीन ए एंड बी।
तो भाई ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5%, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 7.5%, मतलब 5 और 7.5, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 75, तो रेशो आ जाएगा 2:3। अब नेक्स्ट सम, यहां पर ए और बी का ओल्ड रेशो दे रखा है, सी को एडमिट करना है 1/10, विच ही विल अक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब न्यू रेशियो, क्योंकि इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दिया हुआ है ना, ए कितना कर रहा है बी कितना कर रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में, तो फॉर्मूला लगेगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब ओल्ड रेशियो मैंने बताया था, एक है फ्रैक्शन एक है रेशियो, तो हमें परसेंटेज में करने का, 3/5%, 3/5% 60%। सैक्रिफाइस कर रहा है, अब वो कर रहा है, अब देखिए सी को मिल रहा है 1/10, तो 10%, अग्रीड, सी को मिल रहा है 1/10। अब वो ए और बी इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है 5% और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 5%, डू यू अग्री? तो ए का सैक्रिफाइस है 5%, तो ये हो गया 55%। बी 40%, कैसे आया? 3/5%, सैक्रिफाइस कर रहा है 5%, तो 35%। सी का ओल्ड रेशियो है ही नहीं, तो 0%। अब ये दोनों 5% सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सी इज द गेनर, मतलब नेगेटिव सैक्रिफाइस 10%, तो 0 - 10% इज 10%, तो न्यू रेशियो आ जाएगा। अब 5 का टेबल लगेगा तो 11, 7 एंड 2। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो बोल रहा है इक्वल प्रोपोर्शन भाई, 5%, 5%, तो 1:1। यहाँ पर ए बी और सी का रेशो दे रखा है 20%, 40%, 40%, डी को एडमिट कर रहे हैं 1/8 शेयर से। अब 1/8 और कुछ नहीं होता है, 12.5% होता है। जो बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:2 में, 3:2 में, तो 12.5 को अगर 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 12.5 इंटू 3/5, तो 7.5% बी दे रहा है और 5% सी दे रहा है। क्योंकि इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दे रखा है, तो हम लगाएंगे न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब ए का ओल्ड रेशियो है 20%, सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, 0%। बी का ओल्ड रेशियो है 40%, सैक्रिफाइस कर रहा है 7.5%, तो 32.5%। सी का ओल्ड रेशियो है 40%, सैक्रिफाइस कर रहा है 5%, तो 35%। डी का ओल्ड रेशियो है 0%। अब नेगेटिव सैक्रिफाइस इज गेन, डी इज द गेनर ऑफ 12.5%, तो 12.5। कैलकुलेटर ऑन करें, 20 डिवाइडेड बाय 2.5, 32.5 डिवाइड बाय 2.5, 35 डिवाइड बाय 2.5, 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा 8:13:14:5। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो बिटवीन बी एंड सी। तो भाई बी कर रहा है 7.5%, सी कर रहा है 5%, तो दिस इज नथिंग बट 75 एंड 50, विच इज एग्जैक्टली 3:2। इस सम में ए और बी पार्टनर हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर से, और सी 1/15 शेयर ए से ले रहा है, बाकी बी से ले रहा है। अब 1/5 होता है 20%। अब ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/15 फ्रॉम ए, कैलकुलेटर ऑन करें, 1/15%, 1/15%, तो आएगा 6.666, तो 6.666% ए दे रहा है, तो भाई बी देगा 13.333%। कैसे? 20 में से अगर 6.6666 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। अब इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दिया हुआ है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो 50% है, क्योंकि नथिंग इज मेंशन, दे आर इक्वल पार्टनर्स। सैक्रिफाइस कर रहा है 6.666, तो 43.333। बी ओल्ड रेशियो 50%, सैक्रिफाइस कर रहा है 13.333, तो बचेगा 36.666। सी ओल्ड रेशियो 0, गेनर है 20% का, तो 20%। न्यू रेशियो कंप्यूट करने के लिए अब कैलकुलेटर ऑन करें, एक मैं ट्रिक बताता हूँ। हम टाइप करेंगे 43.3333 जितना भी है, फिर डिवाइड का बटन दबाएंगे, 0.33333 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू करेंगे तो आपको आ जाएगा 130, फिर 36.66666 इज इक्वल टू, तो आपको आ जाएगा 110, फिर आप 20 इज इक्वल टू करेंगे तो आपको आ जाएगा 60। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा
13:11:6। तो कैलकुलेटर से आप एक कर सकते हैं। अब सैक्रिफाइस रेशियो बिटवीन ए एंड बी, तो भाई 6.666 का डबल होता है 13.333। आप करके देखें। 6.666 इंटू 2 करेंगे तो 13.333 आ जाएगा। तो यू हैव टू बी शार्प इनफ। तो रेशियो आ जाएगा 1:2। यहां पर हमें ए बी और सी का ओल्ड रेशियो दे रखा है जो रेशियो है, और डी एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर 120th शेयर, जिसमें 140th ए से दे रहा है और रिमेनिंग बी और सी इक्वल दे रहे हैं। अब डी को 1/20th शेयर मिल रहा है तो वो होता है 5%। तीन बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए कर रहा है 1/40, तो 1/40% करेंगे तो 2.5%। अब 5% में से अगर 2.5% ए दे रहा है तो बी और सी कितना देंगे? 2.5%, वो भी इक्वली। तो 1.25% एंड 1.25%। न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगेगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दिया गया है। ओल्ड रेशियो ए का है 40%। 4/10%। 4/10। 10 कैसे आया? होप दैट इज क्लियर। द टोटल ऑफ दिस minus 2.5% is 37.5%. D का 30% minus 1.25% is 28.75%. C का 30% minus 1.25% is 28.75%. D का ओल्ड रेशियो है 0%। गेनर है 5% का, तो -5%। सैक्रिफाइस नेगेटिव इज गेन, तो 5%। कैलकुलेशन ऑन करें। 37.5 टाइप करें, डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू, फिर 28.75 इज इक्वल टू, फिर वापस 28.75 इज इक्वल टू, फिर 5 इज इक्वल टू, एंड यू विल गेट द रेशियो 150, 115, 115 एंड 20। फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30, 23, 23 एंड 4। अग्रीड? ओके। अब वो कह रहा है सैक्रिफाइस रेशियो। तो भाई सैक्रिफाइस रेशियो आप देखिए, ये वन पार्ट, ये वन पार्ट, और इनका डबल है ये। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया? अगर आप सोच रहे हैं 2:1:1, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहां पर हमें ए बी का शेयर दे रखा है, सी को एडमिट कर रहे हैं। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब एज सेक्रीफाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बिग सम्स में भी काम आता है। 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये हिज शब्द इंपॉर्टेंट है। तो भाई उसका शेयर है 3/4। 3/4। अब 3 3 कट, 1/4 इज 25%। बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शब्द है, तो इसीलिए उसका शेयर है 1/4। तो 1/16 हो जाएगा 6.25%। न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:1 विच इज 75%। 3/4%। सैक्रिफाइस कर रहा है 25%, तो बचेगा 50%। बी ओल्ड रेशियो 25%, सैक्रिफाइस कर रहा है 6.25%, तो हो जाएगा 18.75%। सी ओल्ड रेशियो है 0%, सैक्रिफाइस कर रहा है -31.5%। कैसे? 25% प्लस 6.5%। जो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो सी गेन कर रहा है, तो 31.25%। कैलकुलेशन ऑन करें। अब हम 50 टाइप करेंगे, डिवाइड बाय 0.25 इज इक्वल टू, अब 18.75 इज इक्वल टू, फिर 31.25 इज इक्वल टू, यू गॉट द आंसर। अब इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो 8:3:5 में आ जाएगा। तो भाई अब सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो में देखिए, ये है 25% और ये 6.25%। तो 25 को 6.25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। मतलब 6.25 को इंटू 4 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो रेशियो है 4:1। क्योंकि हमें सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो दोनों पूछे गए हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालने का। यहाँ पर ए और बी का रेशियो दे रखा है। अब लिखा हुआ है ए सेक्रीफाइस 30% ऑफ हिज शेयर। अब 30% ऑफ हिज शेयर, ये हिज शब्द इंपॉर्टेंट है। तो उसका शेयर है 62.5%। कैसे आया? होप दैट इज क्लियर। 5/8%। 5/8%। तो 30 का 62.5% होता है 18.75%। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 20% ऑफ हिज शेयर। हिज शब्द इंपॉर्टेंट है, तो 37.5%, तो आ गया 7.5%। अब क्योंकि इंडिविजुअल सैक्रिफाइस दे रखा है, तो हमने न्यू रेशियो का ये फॉर्मूला लगाया।
Old ratio 62.5 percentage minus 18.75 percentage is 43.75 percentage. B, 37.5 percentage minus 7.5 percentage is 30 percentage. C, 0 percentage minus 26.25 percentage is 26.25 percentage. कैलकुलेटर ऑन करें, 43.75 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 0.25 इज इक्वल टू, तो 175। अब 30 इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर 26.25 इज इक्वल टू दबाएंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 3 का टेबल लगाएंगे तो रेशियो आ जाएगा 35:24:21। अब यहाँ पर हमें सैक्रिफाइस रेशियो बोल रहा है, तो भाई 18.75 और 7.5, अब कैलकुलेटर ऑन करें, 18.75 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू, तो 75 और 7.5 इज इक्वल टू, तो 30। अब 75:30 इज नथिंग बट 5:2। यहाँ पर हमें जेड ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा इन फ्यूचर ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जेड कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। अब एक्स का सैक्रिफाइस, दे एडमिटेड डब्ल्यू विद अ न्यू शेयर 1/6, जेड ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। तो भाई एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो डब्ल्यू को मिल रहा है 1/6 और एक्स सेक्रीफाइस करेगा 2/5, क्योंकि जेड को तो ओरिजिनल शेयर देना है, तो वो तो बंदा सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, तो 2/5। तो अब अगर इसको अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 6.666 परसेंटेज, 1/15। अब वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, डब्ल्यू को मिल रहा है 1/6 और 3/5। कैसे 3/5, क्लियर है ना, 3/5 परसेंटेज, तो आ जाएगा 10%। सेक्रीफाइस रेशियो, अब सेक्रीफाइस रेशियो इज नथिंग बट 6.666 डिवाइडेड बाय 0.66666, क्योंकि ये 0.66666 ही नड़ रहा है हमारे को, तो दैट विल बी व्हाट, 10, एंड फिर 10 इज इक्वल टू करेंगे तो यूल गेट 15। अब इसका हिंट है, जेड तो बंदा कुछ दे नहीं रहा, एक्स और वाई ही दे रहे हैं, तो वो 2:3 आएगा सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहां पर हम न्यू रेशियो पे जाते हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो है 33.333 परसेंटेज, कैसे, 2 डिवाइडेड बाय 6 परसेंटेज, सेक्रीफाइस कर रहा है 6.666 परसेंटेज, तो 26.666 परसेंटेज। वाई का ओल्ड रेशियो 50%, सेक्रीफाइस कर रहा है 10%, तो 40%। जेड 16.666 माइनस 0, क्योंकि भाई तो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा। डब्ल्यू ओल्ड रेशियो 0 माइनस माइनस 16.6666 परसेंटेज, तो 16.666 परसेंटेज। न्यू रेशियो कंप्यूट करना है, कैलकुलेटर ऑन करें, 26.66666 टाइप करें जितना भी है, फिर डिवाइडेड बाय 0.66666 करेंगे, 0.66666 जितना भी कैलकुलेटर पे है, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाएं, तो 40 आएगा। अब 40 इज इक्वल टू दबाएं, बीच में ऑल क्लियर ना दबाएं, फिर 16.66666 इज इक्वल टू दबाएं, तो 25 आएगा, और वापस 16.66666 करेंगे तो भी 25 ही आएगा, दैट्स लॉजिकल। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8:12:5:5 आ जाएगा। अब यहां पर हमें सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा है, ये सबसे सिंपल है। अब न्यू रेशियो इक्वल है 1/3, 27, 15 माइनस 9, 6/27, वाई 4/9 माइनस 1/3, तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 2:1, विच इज वेरी सिंपल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। यहाँ पर भी सेक्रीफाइस रेशियो ही पूछा गया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/6 माइनस 4/12, क्योंकि न्यू रेशियो दिया गया है, 36 माइनस 24 इज 12/72। सिमिलरली 2/6 माइनस 3/12, 24 माइनस 18, 6/72, 1/6 माइनस 2/12, 12 minus 12 is 0. Only x and y is sacrificing in 2:1. Wish you good luck.